Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of design of steel structure. In the previous lecture we have discussed about the components of roof truss. हमने components of roof truss देखे थे कि roof truss पे क्या क्या होता है, उसके component कैसे होते हैं, उसका मतलब जो geographical मतलब design होता है वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें जो हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में देखी थी. ओके, तो आज उससे आगे हम जाने वाले हैं टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस में कि रूफ ट्रस के टाइप कौन कौन से होते हैं. ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस एंड देयर सूटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू स्पान इज शोन इन फिगर. ओके, ये फिगर जो यहाँ पे आपको बना के दी गई है, बहुत सारे ट्रसेस इसमें आपको ड्रॉ करके दिए गए हैं. तो ये जो ट्रसेस है वो मतलब बेस्ड ऑन स्पान, देयर स्पान. ओके, वो उनका स्पान कितना हो सकता है उसके ऊपर से उसको कैरेक्टराइज किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. तो हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे मतलब कौन से स्पान में कितना मतलब कितना स्पान हो तो हम कितना ट्रस जो है वो ले सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, सबसे फर्स्ट है आपका किंग पोस्ट. तो किंग पोस्ट जो है वो ऐसे बनाया जाता है, एक ट्रायंगल होता है, बीच में एक जो सेक्टाई होती है वो होती है, और दो जो है वो वेब मेंबर्स होते हैं. ओके, तो ऐसे जो ट्रस है वो स्पान लेस देन 9 मीटर के हो तब बनाए जाते हैं किंग पोस्ट. जब आपकी स्पान की रिक्वायरमेंट 9 मीटर से कम होती है तब जो है वो ऐसे स्पान जो है वो क्रिएट किए जाते हैं. आफ्टर दैट सेकेंड टाइप ऑफ ट्रस इज किंग पोस्ट ट्रस. ओके, तो उसमें जो होता है वो स्पान 6 to 9 मीटर मतलब लिमिटेड होता है कि अगर आपका मतलब स्पान रिक्वायरमेंट 6 to 9 मीटर है तो ऐसे टाइप के स्पान के लिए क्वीन पोस्ट जो ट्रस्ट है वो सुटेबल है. क्वीन पोस्ट की फिगर आपको यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है, जिसमें बीच में एक स्क्वायर जैसा होता है और स्क्वायर के फॉर्म में मतलब जो वेब मेंबर्स है वो क्रिएट किया जाता है. ये फुल ट्रायंगल नहीं होता है बल्कि ऊपर से थोड़ा फ्लैट होता है. तो ऐसे टाइप के ट्रस को हम क्वीन पोस्ट ट्रस बुलाते हैं. उसके बाद थर्ड है फैन टाइप. तो फैन टाइप ट्रस में ट्रायंगल होता है और वेब मेंबर्स जो है वो तीन तीन अदर साइड्स होते हैं, यानी कि दोनों साइड्स तीन तीन वेब मेंबर्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं. उसका स्पान जो लिमिटेशन है वो 9 to 12 मीटर है, यानी कि 9 to 12 मीटर आपका इंडस्ट्रियल स्पान का लिमिट है. तो ऐसे टाइप के ट्रस के लिए आप फैन टाइप ट्रस के लिए जा सकते हो और वही इकोनॉमिकल रहता है. देखो, इसमें स्पान कैरेक्टराइज इसलिए किया है क्योंकि स्पान की कैटेगरी के हिसाब से ही आपको मतलब ट्रस जो है वो सिलेक्ट करना है. अगर स्पान जो है वो आपका 9 मीटर से कम है तो यू कैन गो फॉर किंग पोस्ट, एंड अगर स्पान जो 6 to 9 मीटर है देन यू कैन अडॉप्ट क्वीन पोस्ट. और अगर आपका स्पान जो 9 to 12 मीटर है तो आप फैन टाइप ट्रस जो है वो चूज़ कर सकते हो. ओके, उसके बाद फिंक टाइप है. तो फिंक टाइप ऑलमोस्ट सेम टू फैन टाइप है, बट ओनली खाली जो बीच का जो वेब मेंबर है वो यहाँ पे मतलब नहीं होता है, यानी कि दो दो मेंबर ही होते हैं. ट्रायंगल वैसा ही होता है फैन टाइप वाला. ओके, और फैन टाइप और फिंक टाइप में खाली एक जो वेब मेंबर है वो कम होता है. तो उसका जो स्पान होता है लिमिटेशन वो 6 to 9 मीटर्स है. तो 6 to 9 मीटर के आपके दो टाइप के हो गए, एक क्वीन पोस्ट और एक फिंक टाइप, यानी दोनों में से जो भी आपको सूटेबल हो, जो भी इकोनॉमिकल हो इंडस्ट्रियल ट्रस्ट के लिए, वो आप चूज़ कर सकते हो. उसके बाद जो है वो हाउ टाइप है. तो हाउ टाइप में वेब मेंबर्स सबसे ज़्यादा होते हैं. आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी है उसमें हाउ टाइप और ट्रायंगुलर टाइप और कंपाउंड फिंक, ये सभी में जो वेब मेंबर्स है वो सबसे ज़्यादा है. तो वेब मेंबर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना मतलब स्पान जो है वो भी मतलब बड़ा होगा, उतना स्पान जो है वो एनलार्ज होगा. तो यहाँ पे जो स्पानिंग लिमिट है वो 6 to 24 मीटर है, यानी हाउ टाइप के ट्रस में आप 24 मीटर तक जा सकते हो. 24 मीटर लेंथ का मतलब जो है वो स्पान आप क्रिएट कर सकते हो. ओके, तो हाँ, ये हाउ टाइप का मतलब एक ट्रस है. उसके बाद है नॉर्थ लाइट टाइप. अब नॉर्थ लाइट टाइप जो ट्रस है वो राइट एंगल ट्रस है, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है और ऐसे जो है वो वेब मेंबर्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं. ओके, इसका स्पानिंग लिमिट 5 to 8 मीटर है, यानी कि आपको 8 मीटर तक अगर बनाना है कोई इंडस्ट्रियल शेड तो आप ऐसे टाइप के बना सकते हो. उसके बाद है ट्रायंगुलर. अब देखो, ट्रायंगुलर की लिमिट भी सबसे ज़्यादा है. जैसे हाउ टाइप की थी वैसे 6 to 30 मीटर, यानी कि उसका स्पान जो है वो 30 मीटर तक हम बना सकते हैं. ट्रायंगुलर में जो वेब मेंबर्स होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में बीच में रखे जाते हैं. देखो, जैसे यहाँ पे मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ वैसे ट्रायंगल्स जो है वो बनाए जाते हैं. तो ऐसे टाइप के ट्रस को ट्रायंगुलर ट्रस बोला जाता है.
उसके बाद है कंपाउंड फिंग ट्रस जिसका स्पान है 12 to 18 मीटर्स। तो कंपाउंड फिंग का जो मतलब स्पान है वो 18 मीटर्स तक है। अगर आपको 18 मीटर तक जाना है तो आप कंपाउंड फिंग जो है वो यूज़ कर सकते हो। कंपाउंड फिंग का जो वेब मेंबर्स है उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। उसके बाद है वॉरन टाइप। तो वॉरन टाइप जो है वो इजी है, बीच में एक डब्ल्यू क्रिएट किया जाता है ट्रस के बीच में, तो उसे हम वॉरन टाइप ट्रस बुलाते हैं। उसका स्पानिंग जो लिमिट है वो 6 to 30 मीटर्स है, यानी 6 से 30 मीटर्स तक हम बना सकते हैं स्पान। उसके बाद है हाउ टाइप। अब हाउ टाइप आपने आगे देख लिया, लेकिन वो ट्रायंगुलर शेप में था, तो यहाँ पे फ्लैट शेप में है। ओके। तो उसका स्पानिंग जो है वो 6 to 20 मीटर तक रहता है। 24 मीटर तक आप अगर स्पान बनाना चाहते हो तो यू कैन चूज़ हाउ टाइप फ्लैट ट्रस। तो देखो, फ्लैट चूज़ करना या ट्रायंगुलर चूज़ करना वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किसके लिए है और उसकी सूटेबिलिटी क्या है। ओके। उसकी जियोग्राफिकल सूटेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से मतलब ट्रस जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो ये सारे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रसेस थे जो अभी इंडस्ट्रियल शेड में मतलब इंडस्ट्रियल ट्रस पे यूज़ होते आ रहे हैं। ओके। उसके बाद का आपका टॉपिक जो है वो है पैनल पॉइंट्स के रिगार्डिंग है और नोडल पॉइंट्स। तो पैनल पॉइंट्स को हम पी करके बुलाते हैं और नोडल पॉइंट्स। तो नोडल पॉइंट्स और पैनल पॉइंट जो है वो आपके डिज़ाइन क्राइटेरिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पैनल पॉइंट काउंट करने होते हैं कोई भी रूफ ट्रस के डिज़ाइन करते टाइम। ओके। जितने पैनल पॉइंट होंगे उसके हिसाब से मतलब हमें डिज़ाइन बनानी होगी। तो पैनल पॉइंट और नोडल पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है अगर हमें रूफ ट्रस डिज़ाइन करना है तो। ओके। जैसे यहाँ पे एक आपको ट्रस दिया गया है, तो ये ट्रस का टाइप अब आप ऊपर देख के बता सकते हो कि कौन सा है, फिंक है कि फ़ैन है। ठीक है। तो ये फ़ैन टाइप का ट्रस है। तो फ़ैन टाइप के ट्रस में मतलब पैनल पॉइंट कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे मैंने फिगर में दिखाया हुआ है। देखो, ये जो बॉटम टाई है उसे हम क्या बुलाते हैं, मेन टाई बुलाते हैं। ओके। तो मेन टाई जो है वो तो उसमें तो पैनल पॉइंट हो गए नहीं। जो आपका प्रिंसिपल राफ्टर है यानी कि इंक्लाइंड मेंबर है, वहाँ पे जो वेब मेंबर्स जहाँ टच कर रहे होंगे, जहाँ पे मतलब वो क्रॉस कर रहे होंगे प्रिंसिपल राफ्टर को, तो वो पॉइंट को हम पैनल पॉइंट्स बुलाते हैं। अब वो पैनल पॉइंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। एक जो है वो हाफ पैनल पॉइंट और सेकंड जो है वो फुल पैनल पॉइंट। अब कौन से पैनल पॉइंट हाफ है, कौन से फुल है, ये हमें ये थियरी में सीखना है। ओके। देखो, ये आपका इंक्लाइंड मेंबर जो है जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है वो आपका प्रिंसिपल राफ्टर है। ये दोनों साइड प्रिंसिपल राफ्टर है। ओके। और ये जो है वो जो टॉप पॉइंट है उसे हम रिज पॉइंट बुलाते हैं। अब इसमें जो है वो जहाँ जहाँ पैनल पॉइंट है वो वहाँ मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट आपका ये पैनल पॉइंट है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ आपका पैनल पॉइंट ये, फिफ्थ ये और सिक्स है। यानी टोटल ये ट्रस में 6 पैनल पॉइंट है। अब आप बोलोगे कि ये जो नीचे जो टाई को जो टच कर रहे हैं वो जो है वो पैनल पॉइंट है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा नहीं, वो पैनल पॉइंट नहीं है। पैनल पॉइंट ओनली प्रिंसिपल राफ्टर पे होता है। वेब मेंबर प्रिंसिपल राफ्टर को जहाँ टच करता है, जहाँ वो मतलब कोइंसाइड करता है, उसी पॉइंट को हम पैनल पॉइंट बुलाते हैं या नोडल पॉइंट बुलाते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि 6 जो है वो पैनल पॉइंट और नोडल पॉइंट्स है। तो अब देखो एंड पैनल पॉइंट्स। एंड पैनल पॉइंट को ई पी पी करके यहाँ पे दिखाया है, ई पी पी, यहाँ पे ई पी पी दिखाया है। ओके। तो अब पैनल पॉइंट गिने कैसे जाते हैं? पैनल पॉइंट जो है वो ट्रस के एक साइड के गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस में दोनों साइड सेम होगा, मिरर इमेज होगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी ऐसे 3 ही वेब मेंबर्स हो गए। ओके। इसलिए हम एक ही साइड के ट्रस के हम जो डिज़ाइन करेंगे वो भी एक ही साइड के लिए करेंगे और दोनों साइड का मतलब लोड कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा पैनल पॉइंट्स में भी होता है। पैनल पॉइंट एक साइड के कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो पूरे ट्रस के पैनल पॉइंट मिल जाते हैं। अब देखो, ये सबसे फर्स्ट है एंड पैनल पॉइंट, यानी कि हाफ पैनल पॉइंट। जो पैनल पॉइंट एंड पे होते हैं, ट्रस के एंड पे होते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? एंड पैनल पॉइंट बुलाते हैं। और उसकी वैल्यू जो है वो 1/2 जो है वो कंसिडर की जाती है, इसीलिए उसको हम हाफ पैनल पॉइंट बुलाते हैं। एंड सेकंड टाइप जो है वो आपका इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट, यानी कि फुल पैनल पॉइंट। देखो, यहाँ पे फुल जहाँ पे लिखा है वहाँ आईपीपी लिखा हुआ है, यानी कि वो इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट है। यानी कि ट्रस के जो मतलब एंड पॉइंट्स है उसके बीच के जो पॉइंट्स होते हैं पैनल पॉइंट्स, उसे हम इंटरनल
इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट या तो इंटरनल पैनल पॉइंट बुलाते हैं आईपीपी, और जो मतलब एंड पे होते हैं उसे हम एंड पैनल पॉइंट बुलाते हैं। अब कैलकुलेशन में जो एंड पैनल पॉइंट है यानी कि जो मतलब कॉर्नर वाले जो पैनल पॉइंट है उसकी उसके कैलकुलेशन में हम 1/2 उसे कंसिडर करते हैं वो पैनल पॉइंट को, और इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट के पॉइंट को हम फुल कंसिडर करते हैं, ओके, यानी 1 कंसिडर करते हैं। द एंड पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर आर कॉल्ड एंड पैनल पॉइंट्स ईपीपी। जो एंड पॉइंट्स होते हैं प्रिंसिपल राफ्टर के उसे हम एंड पैनल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों हाफ पैनल पॉइंट है, और ये दो बीच के जो है वो फुल पैनल पॉइंट है, ओके। तो पैनल पॉइंट्स जो है वो ऐसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अब देखो, ईपीपी कैरीज लोड ऑफ हाफ पैनल, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाफ पैनल पॉइंट। अब जो ईपीपी है, जो एक्सटर्नल मतलब जो एंड पैनल पॉइंट है, वो हाफ पैनल का लोड जो है वो कैरीज करते हैं, इसलिए उसको हाफ पैनल पॉइंट बोलते हैं। ऑल द पैनल पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल राफ्टर एक्सेप्ट एंड पैनल पॉइंट्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। अब जितने भी मतलब एंड पैनल पॉइंट सिवाय के मतलब पैनल पॉइंट्स हैं, नोडल पॉइंट्स हैं, उसे हम इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट्स बुलाते हैं। IPP carries load of 1 full panel, therefore it is called full panel point। अब IPP जो है वो मतलब फुल पैनल का लोड जो है वो कैरी करता है, इसलिए उसको हम फुल पैनल पॉइंट बुलाते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे फॉर ओनली वन साइड ऑफ ट्रस, यानी एक साइड के ट्रस में पैनल पॉइंट कैन बी शोन बाय 2 वेज। पैनल पॉइंट जो है वो मतलब 2 टाइप से शो किए जाते हैं। 2 हाफ पैनल पॉइंट एट एंड्स ऑफ पियर प्लस ब्लैंक फुल पैनल पॉइंट। यानी देखो पैनल पॉइंट कैसे मतलब 2 साइड से दिखाए जाते हैं। एक तो देखो कोई भी प्रिंसिपल राफ्टर होगा उसमें 2 तो हाफ पैनल पॉइंट हो गई, एक तो रिज वाला पॉइंट और एक तो एंड वाला पॉइंट, तो वो 2 हाफ पैनल पॉइंट एट द एंड्स ऑफ पियर। यानी कि देखो प्रिंसिपल राफ्टर एक ही होगा, मतलब 2 साइड हो गए लेकिन 1 साइड का तो एक ही होगा, तो एक में कितने हो गए हाफ पैनल पॉइंट, 2 हो गए, और बाकी के जितने इंटरमीडिएट जो है उसे हम फुल पीपी बुलाते हैं, यानी कि फुल पैनल पॉइंट बुलाते हैं। और सेकंड बताया है कि फुल पीपी, ओके, यानी कि फुल पैनल पॉइंट कितने हैं वो गिन लेते हैं हम, ओके। 2 मेथड से होता है। फॉर एग्जांपल रेफर फिगर 7.3, यानी कि ये जो फिगर में दिखाया है 8.3 में, वो हमें देखना है। अब देखो उसमें क्या है कि 2 हाफ पैनल पॉइंट तो है ही और 2 फुल पैनल पॉइंट है। दैट मीन्स के 3 फुल पैनल पॉइंट्स हो गए। 2 हाफ यानी कितने हुए, 2 × 1/2 यानी 1। एक का अगर हम 0.50 गिने, 1 हाफ यानी 0.50, तो 0.50 + 0.50 यानी एक वो हो गया और 2 फुल पैनल पॉइंट के हो गए। ऐसे करके कुल मिला के 3 फुल पैनल पॉइंट हो गए एक साइड के, ओके। और अगर सेकंड मेथड से देखें हम तो 3 फुल पैनल पॉइंट यानी कि 3 पैनल पॉइंट सबके हो गए, ओके। फॉर बोथ साइड्स ऑफ ट्रस, यानी दोनों साइड के लिए, दोनों साइड के ट्रस के लिए पैनल पॉइंट्स कैन बी शोन एज 2 हाफ पैनल पॉइंट प्लस ऑड फुल पैनल पॉइंट, 4 हाफ पैनल पॉइंट प्लस इवन फुल पैनल पॉइंट। अब देखो दोनों साइड के लिए क्या करते हैं हम, 2 साइड के हाफ कैलकुलेट करते हैं और जो ऑड वाले पैनल पॉइंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे ही 4 हाफ पैनल पॉइंट प्लस इवन फुल पैनल पॉइंट। अब देखो ये जो बोथ साइड ऑफ ट्रस की जो मेथड है उसे हम मतलब ज़्यादा मतलब सूटेबल लेते नहीं हैं हमारे लिए, क्योंकि वो जो कैलकुलेट करना है वो मतलब थोड़ा ऑड पड़ जाता है हमको, मतलब वो कन्वीनियंट नहीं है, ओके। इसलिए जो है वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो वो मेथड सेकंड मेथड में बताया गया है कि 2 मतलब एंड पैनल पॉइंट, यानी कि एक यहाँ का और एक यहाँ का, और बाकी के जो के वो ऑड हो गए, यानी 1 2 3 4 और 5। तो ये जो 5 है वो ऑड है, ओके, वो 5 है ये जो ऑड है, और ये जो है वो मतलब एंड पॉइंट्स है, यानी कि 2 हाफ पैनल पॉइंट है। तो ऐसे मिला के टोटल कितने हो जाएंगे आपके 6 फुल पैनल पॉइंट हो जाएंगे, ओके, 6 फुल पैनल पॉइंट हो जाएंगे। अब देखो 4 हाफ पैनल पॉइंट, अब देखो 4 हाफ पैनल पॉइंट यहाँ पे कैसे आपको मिलेंगे, तो देखो अब देखो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल राफ्टर 2 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक जो है हाफ यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा,
एक का हाफ यहाँ होगा, एक का हाफ यहाँ होगा। ओके, यानी दो प्रिंसिपल राफ्टर के 4 हाफ पैनल पॉइंट प्लस E1 यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 जो है वो इंटरनल यानी कि फुल पैनल पॉइंट है। तो ऐसे करके भी आप मतलब 6 जो है वो पैनल पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ही कैलकुलेट करो। आप ये एक साइड का ट्रस जो है वो कंसिडर करो, इसको हाफ गिनो, इसको हाफ गिनो, यानी ये टोटल 1 हो गया, उसके बाद ये 3 और ये 4, ऐसे करके आप 6 पैनल पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, पैनल पॉइंट कैलकुलेट करते टाइम हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो पैनल पॉइंट है जो मतलब ट्रस के एंड के ऊपर है या तो रीच पॉइंट पे है, उसे हमें हाफ कैलकुलेट करना पड़ता है, और जो इंटरमीडिएट होते हैं उसके कैलकुलेशन में हमें 1 लेना पड़ता है। ओके, तो ऐसे हाफ पैनल पॉइंट और फुल पैनल पॉइंट जो है वो डिसाइड होते हैं, और दोनों का मतलब एल्जेब्रिक सम करके हमें फुल पैनल पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पैनल पॉइंट कैलकुलेशन में ध्यान में रखनी है कि पैनल पॉइंट ऐसे कैलकुलेट करने हैं। ओके, उसके बाद जो है वो प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन है। तो प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन में वही ट्रस लिया है हमने, ये प्रिंसिपल राफ्टर है, यहाँ पे एंगल जो है ये अल्फा कंसिडर किया है, स्पान जो है वो एल है, राइज जो है वो आर है। तो सबसे देखो ये प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन जो है वो मतलब बेसिक कैलकुलेशन है, तो ये जो है वो फर्स्ट स्टेप है आपका मतलब लोडिंग फाइंड करने का, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का, इंडस्ट्रियल शेड का, या तो इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस का, स्टील रूफ ट्रस का। ओके, तो पिच जो है वो राइज अपॉन स्पान से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पिच इज इक्वल टू राइज अपॉन स्पान इज इक्वल टू आर अपॉन एल। ओके, तो ये जो पिच है 1/3 to 1/5 जो है वो जनरली इकोनॉमिकल वे से हम कैलकुलेट करते हैं, इतनी होती है। ओके, सबसे पहले आपको पिच कैलकुलेट करनी है। आपको राइज दिया होगा, आपको स्पान दिया होगा, यानी कि आर अपॉन एल। ये जो राइज देखो यहाँ पे आपको बता दिया है कि यहाँ बेस से वो रिच पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है उसे हम राइज बुलाते हैं। तो राइज अपॉन स्पान करेंगे तो हमें पिच मिल जाएगी ट्रस में। तो पिच मिली, उसके बाद एंगल ऑफ रूफ ट्रस फाइंड करना है, यानी कि अल्फ़ा फाइंड करना है। तो tan अल्फ़ा अगर हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे हम हाफ जो है ट्राइंगल कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू राइज, ये राइज अपॉन L/2, क्योंकि यहाँ तक जो होगा L वो L/2 हो जाएगा। ओके, वेर R इज इक्वल टू राइज एंड L इज इक्वल टू स्पान, यानी tan अल्फ़ा इज इक्वल टू R अपॉन L/2। देखो सपोज आपका स्पान 10 का है तो वो 5 हो जाएगा, और राइज जो है वो 20 है तो 20/5 करोगे, तो जो एंगल आएगा वो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू डेट एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू डेट एंगल। ऐसे करके आप एंगल ऑफ रूफ ट्रस है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद थर्ड जो है वो लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर है, कि प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ कैसे फाइंड करनी है। अब देखो प्रिंसिपल राफ्टर आपका ये रहा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन कैलकुलेट करूँ जो कि यहाँ पे राइट एंगल बनाए, तो ये राइट एंगल में क्या होगा, पाइथागोरस का अगर हम मतलब जो मेथड जो है यूज़ करते हैं, तो लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी कि राइज का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। देखो क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक लाइन कंसिडर करते हो तो L/2 यहाँ पे होगा स्पान और L/2 यहाँ पे होगा, टोटल मिला के L होगा। तो लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस L/2 होल स्क्वायर। तो ऐसा करने पे आपको लेंथ ऑफ पी आर यानी कि प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो हाफ प्लान एरिया, तो हाफ प्लान एरिया का इक्वेशन है स्पान/2। अब देखो हाफ प्लान एरिया यानी क्या, जो हॉरिजॉन्टल एरिया कितना उसने हाफ में मतलब कंसिडर किया है वो, तो स्पान/2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस आपको पता है कि फर्स्ट ट्रस और लास्ट ट्रस के बीच का जो मतलब फर्स्ट और कंसेक्यूटिव ट्रस का डिस्टेंस, यानी कि सेकंड जो ट्रस आया उसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हम स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस बुलाते हैं। तो अगर आप स्पान/2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस करेंगे तो आपको हाफ प्लान एरिया मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, and then we have to calculate half slope area। तो हाफ स्लोप एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेयर। अब देखो स्लोप पे कौन सा मेंबर है, इतना याद रखने का स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल राफ्टर है, तो आपका जो स्लोप एरिया होगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। ओके, देखो स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस दोनों में कॉमन है, ओनली डिफरेंस क्या है, अगर प्लान एरिया है तो स्पान/2 से मल्टीप्लाई करना है रूफ स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस को, और अगर आपका स्लोप एरिया है तो आपको लेंथ ऑफ पी आर से स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस में मल्टीप्लाई करना है। इतना ही डिफरेंस है प्लान एरिया और स्लोप एरिया में।
ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। आपको ऐसा मतलब एक ट्रस दिया होगा, सबसे पहले आपको पिच फाइंड करनी है, राइज अपॉन स्पान यानी कि एल, आर बाय एल। उसके बाद एंगल ऑफ रूफ ट्रस अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा का इक्वेशन है tan अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एल बाई 2। ऐसा करके आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ निकालनी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी कि राइज का स्क्वायर प्लस एल बाई 2 यानी स्पान बाई 2 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आपको निकालना है वो हाफ प्लान एरिया है। हाफ प्लान एरिया इज इक्वल टू स्पान बाई 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस एंड हाफ स्लोप एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी आर इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। ओके, ये 5 चीज़ें जो है वो सभी को निकालनी आनी चाहिए रूफ ट्रस में से, क्योंकि आगे के स्टेप जो है वो बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। अगर आप ये करोगे तो आपको 6-7 मार्क तो सिक्योर हो ही जाएंगे, प्लस ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ओके, तो ये 5 चीज़ें जो है वो आपको मतलब कैलकुलेट करना आना चाहिए। आगे के स्टेप हम बाद में देखेंगे कि कैसे मतलब जो है वो किया जाता है, लेकिन अगर किसी को कुछ मतलब डाउट रहता है या नहीं आता है तो भी ये 5 जो कैलकुलेशन है वो तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में कर ही लेनी है रूफ ट्रस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे जो लोड्स ऑन रूफ ट्रस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।